बाद को तो इन्वेस्टिगेशन आपकी की जा रही होती है ये देखने के लिए कि जो टिनाइटस है, जो कान में शोर आ रहा है, ये किसी कान के दरमियानी या अंदरूनी हिस्से की बीमारी की वजह से ना हो। और पेशेंट का कंसर्न ये होता है कि वो जब आया है कि डॉक्टर साहब आपने एक टेस्ट भी करवाया लेकिन उसके बावजूद भी इसका वजह क्यों नहीं पता लग रही है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जिसको हमने बेसिकली रूल इन रूल आउट करना होता है। एंड फिर आखिर में एक नैरो डाउन कुछ अलामात रह गई होती हैं, कुछ बीमारियां रह गई होती हैं, और बेसिकली डॉक्टर ये कर रहा होता है कि ये कहीं टिनाइटस किसी ऐसी बीमारी की वजह से तो नहीं है जो आपके लिए जानलेवा है। हाँ, क्योंकि ये भी मुमकिन है, क्योंकि कान में शोर आना, और पर्टिकुलरली एक कंडीशन हम उसे कहते हैं ग्लोमस ट्यूमर्स। ये बेसिकली कान के नीचे वाले हिस्से में कुछ ऐसे खून की वेसल्स के साथ ट्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि जब इंसान का दिल धड़कता है तो उसके साथ ही उसको कान में एक आवाज़ आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जो पल्सटाइल टिनाइटस मतलब कि ऐसी आवाज़ जो कि दिल के धड़कने के साथ लिंक्ड है, वो पल्सटाइल टिनाइटस तो है, लेकिन वो ग्लोमस है या नहीं, ये फिर आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन देख के पता लगता है। तो डॉक्टर का मेन मकसद ये होता है कि वो देख ले कि ये जो आपकी अलामत है वो किसी ऐसी चीज़ के साथ तो नहीं लिंक जो कि आपके लिए जानलेवा या ख़तरनाक हो सकती है।